हेलो दोस्तों, आप सभी का कक्षा 10 की क्लास भौतिक विज्ञान के पाठ जो है 8 में आपका स्वागत है। पाठ 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार क्या हैं और लेंस की प्रकृति क्या है। आज हम उसी संबंधित जो है लेंस में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये समझ भी आपका ये उत्तल लेंस और ये क्या है अवतल लेंस। अब ऐसा नहीं है कि एक ही लेंस में प्रकाशिक केंद्र पाया जाता होगा, दोनों लेंसों में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है पाया जाता है। ये लेंस है और लेंस में ये लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लेंस के भीतर आपको ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। उस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। सेम यहाँ भी है, देखिए लेंस के भीतर एक पॉइंट सी है जिससे प्रकाश किरणें होकर जाती हैं और बिना अपवर्तित क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये किरणें क्या होती हैं, ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, ये मिड पॉइंट कब होता है। मान लीजिए इस पिच की त्रिज्या क्या है R1 और इस पिच की त्रिज्या क्या है R2। जब R1 और R2 दोनों पिच की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका यहाँ से जो लेंस के भीतर अर्थात P1 मान लीजिए, P2 मान लीजिए, तो P1 P2 का जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मैं लिख भी दिया हुआ है, किसी लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं और बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपको है प्रथम फोकस। तो नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों हम लोग की है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है, ये मान लीजिए लेंस है, तो लेंस का ये क्या होगा, ये लाइन मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष पर कोई पॉइंट मान लीजिए, उस पॉइंट से अगर प्रकाश किरणें चलती हैं तो यहाँ लेंस पे क्या होगा, अपवर्तन होता है। अगर अपवर्तन के पश्चात यहाँ चलने वाले प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है या कहलाती हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। यह आपको फिगर है, मैंने समझाई दिया है फिर से। ये लेंस है, ये बिंदु F1 चलने में प्रकाश किरणें यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो अब प्रकाशिक केंद्र सी और लेंस के प्रथम फोकस F1 के जो बीच की दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बीच दूरी होगी उसे प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम थ्योरी अवतल लेंस के लिए भी होगी और उत्तल लेंस के लिए भी होगी। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस। दोस्तों सेकंड फोकस क्या होता है, ये आपका लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। ऐसे ही आपको अवतल लेंस में है, यहाँ देखिए मुख्य समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं और यहाँ आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। फिर आपको जो पॉइंट F2 होगा, जहाँ पे आती हुई प्रतीत होगी वहाँ पे आपका F2 द्वितीय फोकस कहलाता है। तो परिभाषा में लिखा है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या जाते हुए क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, प्रकाशिक केंद्र सी और F2 के जो बीच की दूरी होती है उसे लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f2 से क्या करते हैं,
प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, टेक एंड बाय बाय, वॉच एंड लेटर वीडियोस। अधिक से अधिक आप इसे पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।